बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अली शाह एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अहम है और ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ये डिस्कस क्यों करते हैं कि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और आप लोग ये मशवरा देते हैं कि यार इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो इस वीक दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे हैं बजरीज़ के ऊपर वीडियो। तो भाई बजरी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं यार? देखो, सवाल बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते। अब वो झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, या फिर लोग ना शर्मा रहे होते हैं कि नहीं यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है कि जो सवाल ना पूछे कि यार सर जो है वो डांटेंगे। नहीं, अगर कुछ जहन के अंदर आ रहा है तो आप लोग जो है वो पूछा कीजिए। तो इसी तरह एक भाई ने हमारे जो है वो मैसेज किया है कि अली भाई, ब्लैक फेस से और होगो रोमो से ब्रीड कैसे लें? यार देखो, पहली चीज तो ये है, ब्रीड वैसे ही ली जाएगी जैसे कॉमन बजरी से ली जाती है, क्योंकि ये बजरी की ही एक म्यूटेशन है। ठीक है, ये किंग या एग्जीबिशन नहीं है कि आपको ब्रीड लेने में उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सही है, ये वो कॉमन चीजें हैं कि जिसपे ब्रीड लेना बहुत आसान है। कोई इसमें मतलब इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि ब्रीड लेना जो है वो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने पूरा बताया था कि बजरी को क्या खाना देना चाहिए, क्या उसको रखना चाहिए, किस तरह कुंडलियाँ लगेंगी, एवरीथिंग मैंने उसके अंदर बता दिया था। लेकिन क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा खर्च कर रहा है बंदा, 20,000 का पेड़ ले रहा है या 50,000 का पेड़ ले रहा है, कॉम्बो शोम्बो में अगर जाता है, तो भाई उसकी ब्रीड भी तो लेना फिर जरूरी है ना। कि ब्रीड नहीं आएगी तो इनकम कैसे होगी? नहीं हो सकती, और फिर पता चला रेट नीचे आ गया तो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो बताएंगे। इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा किस तरह ब्रीड लेनी है। सही है, ब्रीड लेना बहुत आसान है, कोई इतना वो नहीं है। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, सही है, ब्लैक फेस हो, कॉमन बजरी हो, कोई सा भी हो, इनके अंदर हो गोरोमो, सही है, किंग एग्जीबिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम वीडियो में, पहले ही मैं बता रहा हूँ। सही है, उनका अलग एक चैप्टर है, ये हम इन चीजों की बात कर रहे हैं। सही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम खरीदारी करने जा रहे हैं, पहली चीज पता ही क्या होती है? आप लोगों के पास ब्रीड क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि आप एज में कम लेकर आते हैं बर्ड। सही है, कम होती है उसकी एज। पैसे पूरे पे करते हैं आप लोग, लेकिन एज में कम होता है बर्ड, जिसकी वजह से आपके पास ब्रीड नहीं आ रही होती। जब वो एज में ही कम है तो ये बताए ना कि कैसे अंडे बच्चे करेगा? नहीं कर सकता। सही है, और आप पैसे पूरे देकर आ रहे होते हैं। पहले एक चीज ये समझ लीजिए, सही है, कि अगर हम मार्केट में खरीदारी करने जा रहे हैं, सही है, उसके अंदर अगर कोई बोले ये रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है या तैयार है, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट ब्रीडर। सही है, ब्रीडर पेयर नहीं है। ब्रीडर पेयर जो होगा, आंखें देखें, उसके सर्कल्स देखें। अगर डन फेलो ले रहे हैं तो डन फेलो में सर्कल्स नहीं होंगे, लेकिन बर्ड का साइज होगा। साइज से पता चल जाता है कि हाँ यार ये ब्रीडर होगा या नहीं होगा। लेकिन हम नॉर्मली डन फेलो को हटा के बाकी चीजों पर आ जाते हैं, तो सर्कल होता है। सही है, आई आई बॉल होते हैं ना, बीच में जो है वो ब्लैक कलर की आईज होगी, व्हाइट कलर का पूरा सर्कल आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा बड़ा पेड़ है, व्हाइट बिल्कुल होना चाहिए, चमचमाता हुआ। इसका मतलब है ये बड़ा पेड़ रहेगा। अगर व्हाइट सर्कल नहीं आ रहा, उसमें हल्की सी लाइट मार्किंग आ रही है, तो वो समझ लें 2 महीने बाद ब्रीड पे आएगा। ब्रीड करेगा नहीं, ब्रीड पर आएगा 2 महीने बाद। और अगर उसकी बिल्कुल ही ब्लैक आईज है, इट मीन्स दैट कि अभी वो 3 महीने लेकर जाएगा, आपको घसीटेगा 3 साढ़े 3 महीने। अब होता यह है कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं ना, तो अब ब्लैक फेस वगैरह मैं देख रहा हूँ मार्केट में किस तरीके से, अरे भाई तैयार है, अरे रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है भाई। अब आपको पता ही नहीं है कि पट्टा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। आपने बोला हाँ यार ये सामने वाला बोल रहा रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है, तो ठीक है, होगा यार, आप लेकर आ गए। अब फिर आप हमारे पास मैसेज करते हैं यार ब्रीड नहीं आई। सही है, ऐसे ही भाई ने मुझे मैसेज किया कि ब्रीड नहीं आ रही। यही होता है कि हम कम एज वाली चीज लेकर आते हैं। ये जिसका मैंने आपको बता दिया, काली आंख वाला है, पट्टा है, अगर हल्का सा सर्कल आना स्टार्ट हुआ है तो वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो ब्रीड पे आने में 3 महीना लगाएगा। और अगर पूरा व्हाइट कलर का अच्छे से उसका रिंग आ गया है, तो इट मीन्स दैट कि अब वो ब्रीडर है, वो आपके पास जल्दी ब्रीड करेगा। अब ब्रीड आना, ब्रीड लेना कैसे है, सही है, ये मैं बहुत पहले बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह जो है अभी बजरी बजरी हो रहा है। जाल का रेट अभी नीचे आ गया है इसका। सही है, बजरी का, कॉमन बजरी का। खैर, आपको ब्रीड का तरीका बताता हूँ, ब्रीड कैसे लेनी है इनसे। भाई देखो, अगर बड़ा पेड़ आप लेकर आ रहे हो, सही है,
पट्ठों का देखो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बड़ों का मैं आपको बताता हूँ, पट्ठों का भी बता देता हूँ। देखो यार, पहले पट्ठे लेकर आए हम, काली आंख वाले पट्ठे लेकर आ गए उठा के, सही है, जो कि होंगे ऑलमोस्ट 4 महीने के 3 महीने के होंगे, हम वो लेकर आ गए, सही। हमने क्या किया, मेल्स अलग कर दिए, फीमेल्स अलग कर दी, दोनों को सेपरेट कर दिया, सही है, अलग अलग। अब उनको लगा रहने दें आप, सही है। अब जब देखें कि हाँ यार अब इनके सर्कल्स आना शुरू हो गए, डार्क होना शुरू हो गए, तो जिस खाने के अंदर आपको पेड़ सेट करना है, सही है, उस खाने के अंदर मेल छोड़ दें। अगर कॉलोनी लगा रहे हैं तो सारे मेल्स उस कॉलोनी के अंदर छोड़ दें, मटकी शटकी कुछ ही नहीं लगाना है, बस ऐसे ही छोड़ना है, खाली स्पेस में आपको छोड़ देना उसको, सही है। लेकिन अगर केज बाय केज आप लगा रहे हैं तो मटकी आप पहले लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, मर्जी है, आप पहले मटकी लगाएं, बाद में लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, सही है, जैसे मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। तो हमने मेल्स वहां पर छोड़ दिए, अलग अलग छोड़ा है, एक एक मेल हमने छोड़ दिया, फीमेल्स हमने अलग कर दी। अब हमने देखा हाँ इनके सर्कल डार्क हो गए हैं, या बड़ा ब्रीडर पेयर अगर हम ले रहे हैं तो हमने 2 हफ्ते के लिए मेल्स को अलग कर दिया, सही है, फीमेल्स को अलग कर दिया, सही है। अगर पट्ठे ले रहे हैं तो फिर हमें रिंग देखना है कि हाँ भाई रिंग अब इनके पक्के हो गए। अब हमने क्या किया, उस फीमेल को उठाया, जब हमने देखा कि हाँ यार रिंग विंग पक्के हो गए इनके, हाँ भाई ये मेल जो है वो एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, अब हमने फीमेल्स को उठा के 1 बाय 1 में एक एक छोड़ दिया। अगर कॉलोनी लगी हुई है तो सारी फीमेल्स को उठा के छोड़ दिया, मटकी नहीं लगानी है, ये याद रखिएगा, मटकी नहीं लगानी है आप लोगों को, सही। अब भाई हमने क्या किया, उनको 2 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, सही है, 1 बाय 1 रख रहे हो या फिर कॉलोनी रख रहे हो, 2 हफ्ते के लिए हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, उस दौरान हमें क्या देना है, इनको भुट्टा शुट्टा दें, सही है, ताकि थोड़े से वेट वगैरह में आ जाए। कॉलोनी में भुट्टा देंगे तो फिर तो मसला ही नहीं है, चर्बी में आने का भी वो नहीं है। और 1 बाय 1 केज बाय केज लगाते हैं तो चर्बी में आने का थोड़ा सा खतरा होता है, लेकिन भुट्टा फिर भी आप 2 हफ्ते दें उनको, सही है, भुट्टा दें, एक दिन भुट्टा दे दिया, एक दिन कुछ और दे दिया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी अफोर्ड कर सकते आप तो यार कैल्शियम वगैरह आता है, कैल्शियम ब्लॉक आता है, या फिर समंदर झाग आता है, कम से कम ये जरूर डालें उसको, सही है। 2 हफ्ते बाद आपने मटकियां लगा देनी है, सही है, चाहे कॉलोनी हो चाहे 1 बाय 1 आपने लगाया वो। फिर उसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों के पास जो है वो ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सारे पेयर ही जो है वो अगले हफ्ते ही अंडे देकर बैठे हैं, अगले हफ्ते अंडे नहीं देंगे, कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, ब्रीड करेगा वो बर्ड, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस प्रोसीजर के बाद जितना हमने ये सब कुछ किया, जितनी फनकारियां हमने कर ली अब इसके अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.5 महीना 2 महीना ब्रीड नहीं भी आती है और उसके बाद फिर पेयर क्रॉस करना शुरू कर देता है तो ब्रीड आएगी, उसको लगा रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। 3 महीने तक अगर ब्रीड ना आए तो उस पेयर को ही हटा दें, वो ब्रीड नहीं करेगा, सही है। अगर हमने बड़ा पेयर लिया तो वो एज में शायद ज्यादा होगा, या फीमेल अंडे देगी भी तो वो बाहर फेंक देगी, ऐसी बहुत सारी पंचायतें होती हैं, सही है। वो जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ही समझ में आती चली जाएंगी। समझ में आई कि हम हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आती। सबसे पहली चीज क्या है कि हम जो पेड़ लेकर आते हैं वो पट्ठा होता है, सही है, बड़ा नहीं होता, हमें बड़ा पेड़ मार्केट से लेकर आना है। और दूसरी चीज है, देखो यार मैं हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक फेस लेकर आओ और उसको बेचो फौरन पैसे निकाल लो, नहीं भाई, हर चीज के अंदर है। जो भी चीज आप अपने पास ब्रीड करवा रहे हैं उसका तरीकेकार यही है यार। हम कारोबार में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यही करते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई होती है हम उसका पैसा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो कारोबार हमारा अपना हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं, फ्री हैंड से फिर हम काम करते हैं, सही है। तो इस में भी हमें बर्ड के अंदर भी यही करना है कि हम बर्ड लेकर आए, हमें अपना पहले पैसा बाहर करना है, ज्यादा चीजों में नहीं पड़े। अब मैं ये देखता हूँ कि लोग एक पेयर इसका ले लिया, एक पेयर उसका ले लिया, वो अच्छा लग रहा है वो भी ले लिया, नहीं भाई, तहकीकात करो पहले पूरी हिस्ट्री मालूम करो बर्ड की। लो सारे बर्ड्स लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी हिस्ट्री मालूम होनी लाजमी है, नहीं तो फिर क्या होगा, वही लव बर्ड वाला सीन कि हमें नॉलेज थी नहीं और हमें जो है वो लॉस हो गया। आज क्रीमिनो का रेट क्या है, हमारा 3,000 रुपए का रेट है, यही 70,000 रुपए का लोग देते थे, यकीन माने मुंह भी नहीं लगाते थे। अगर आप बोलते थे ना कि यार 65,000 रुपए कर लो, वो बोलते थे वो रहा दरवाजा, चलो बेटा कल्टी हो जाओ यहाँ से। तो ये वाली बातें होती थी। तो उस टाइम का दौर अलग था, अब का दौर अलग है, क्यों, क्योंकि इतनी सारी चीज बढ़ गई। जब क्रीमिनो अब आम हो गया मार्केट के अंदर तो जाहिर है उसका रेट तो भाई नीचे आना ही है ना। अभी आप चांदी पे देखें कैसी लूटमार मची हुई है। चांदी भाई आपकी 5,000 पे थी, अब वो चली गई 20,000 पे, तो अब हर बंदा खरीद रहा है फटाफट, अपने पास में तिजोरियों में जमा करने में लगा हुआ है। तो यही होता है, सही है। लेकिन हमें क्या करना है, चतुराई इसके अंदर है कि पैसा पहले अपना बाहर कर लो, सही है। तो ये हो गई दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये ब्लैक फेस और ये होगोरोमो वगैरह का ये 2 साल तक की जो है कहानी है। देखो यार, किसी को भी कुछ नहीं पता, हर बंदा अपनी एक एक्सपेक्टेशन दे रहा है,
सही है। कोई कह रहा है कि यार साल तक जो है इसके रेट वहीं रहेंगे, कोई कह रहा है कि 2 साल तक वहीं रहेंगे। देखिए ये एक्सपेक्टेड रेट होते हैं। फोन जावा पे भी बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, अब नीचे नहीं आता है, लेकिन देखो आया तो कैसा धड़ाम करके नीचे आया कि वो 40 छोड़ो अब 3,000 रुपए पे आ गया है, 3,500 रुपए पे। तो ये वाली सारी बातें ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म काम करोगे तो घबराना नहीं है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, घबराना नहीं है आप लोगों से। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को बता दी हैं, इस तरीके से आप लोग करोगे तो ब्रीड भी अच्छी ले सक। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे वगैरह निकला करें ना, तो उस टाइम यार भुट्टा वगैरह लाजमी डाला करो। पता ही क्या होता है उससे, कि बच्चा भी वो खा रहा होता है। जब मेल या फीमेल जाके उनको खिलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बच्चे के पेट में भी फूड जाता है, तो बच्चा भी हमारा जो है वो हेल्दी होता है। सही है। तो ये सारी चीजें। अच्छा चूहों के बड़े मामला चल रहा है हर शेड में, जिससे पूछो चूहा, भाई आपके शेड में एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए कि चूहा वगैरह आए ही ना उसके अंदर, छिपकली वगैरह बिल्कुल भी ना आए। ये समझ लें लॉस है आपका। वो पहले रखने से पहले ना बर्ड ये सारी चीजें तैयार कर देते हैं। घर होता है ना, जब हम किसी घर के अंदर आते हैं, घर जब हम बना रहे होते हैं जब, तो हम क्या करते हैं सही तरीके से, हाँ यार वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, कमरा ऐसा होना चाहिए। तो यार जब आप बर्ड रखते हो तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते चीजें, स्पेस कैसा होना चाहिए। अपने आपने ड्राइंग रूम बनाया हुआ होगा, तो ड्राइंग रूम के अंदर के चूहे वगैरह आते हैं आपके, नहीं आते होंगे, आपने जगह ही नहीं छोड़ी हुई। तो इसी तरह जब आप एक सेटअप बना रहे हैं तो पहले सेटअप बनाना है आपको, सही है। उसके बाद केजेस आपको लगाने हैं अच्छे, यार देखो हाँ एक जैसे केज हो, अच्छा लगे देख के ना, मतलब बंदे को खुद भी, ये थोड़ी कि बस भेड़ बकरियों की तरह उठा के बस ठूसते रहो चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके सेटअप का, कि कोई भी आपके सेटअप पे आके खड़ा हो शर्मिंदगी ना हो आपको, कि यार इतना गंदा रखा हुआ है यार, ये देखो ये केज कैसा है, वो देखो फला। ये नहीं होना चाहिए। लोग बोले हाँ यार बंदा तरीके वाला है भाई, सेटअप बनाया बंदे ने, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको बताना था कि किस तरीके से जो है वो ब्रीडिंग लेनी है इन लोगों से। तो बस आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।